इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आपने इस थ्योरम के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, जो कि ये स्टेट करता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। दैट इज, अगर ट्रायंगल ABC है हमारे पास जहाँ पर B राइट एंगल है, तो इस केस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC जो कि B पर राइट एंगल है। इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। उसके लिए सबसे पहले हम B से हाइपोटेन्यूज AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दैट इज BD। ऐसा करने से हमारा ट्रायंगल दो छोटे ट्रायंगल्स में स्प्लिट हो गया है। ये जो दो छोटे ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं, इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे और ये ट्रायंगल ABC के भी सिमिलर होंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम ये सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो इन ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी है, जो कि इनफैक्ट एक थ्योरम है, वो आई कहाँ से। तो अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा जाए तो उससे रिजल्टिंग दो छोटे ट्रायंगल्स आपस में भी सिमिलर होंगे और वो ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। यहाँ पर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और BD उसका ऑल्टीट्यूड है हाइपोटेन्यूज AC के ऊपर। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC को कंसिडर करिए। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल एक कॉमन है। इसके साथ साथ इन दोनों में एक 90 डिग्रीज का भी एंगल है, दैट इज एंगल ADB ये भी 90 डिग्रीज है और एंगल ABC ये भी 90 डिग्रीज है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो AA क्राइटेरियन से हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADB ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा। इसी तरह से अब अगर आप ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC को देखें तो इन दोनों ट्रायंगल्स में भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। एंगल C दोनों में कॉमन है और एंगल BDC और एंगल ABC दोनों ही 90 डिग्रीज हैं। तो यहाँ पर भी AA क्राइटेरियन से ट्रायंगल BDC ट्रायंगल ABC के सिमिलर हो जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल ADB ये भी ट्रायंगल ABC के सिमिलर है और ट्रायंगल BDC ये भी ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। तो अब अगर ये दोनों ही ट्रायंगल्स ट्रायंगल ABC के सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में भी सिमिलर होंगे, दैट इज ट्रायंगल ADB ट्रायंगल BDC के भी सिमिलर होगा। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। हमें ट्रायंगल ABC के लिए ये प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC को कंसिडर करेंगे। हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब आप ये सोचेंगे कि हमने यही पर्टिकुलर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्यों चूज़ किया। हमने इनको इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऐसा करने से दोनों LHS और RHS पे AB आ रहा है और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कि AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब जो हमारे पास AB स्क्वायर वाली टर्म आई है वो हमें पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट में भी मिल रही है, इसीलिए हमने ये पर्टिकुलर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स चूज किया था। सिमिलरली अब हम ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC को कंसिडर करेंगे। ये दोनों भी सिमिलर हैं, तो इनके लिए भी हम कुछ ऐसा ही रिजल्ट लिख सकते हैं, दैट इज CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। यहाँ पर भी आप समझ ही सकते हैं कि हमने ये वाला पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्यों चूज़ किया होगा, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर, दैट इज ये BC स्क्वायर वाली टर्म भी मिल जाएगी।
तो अब इस रिजल्ट को और इस ऊपर वाले रिजल्ट को यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि AC इंटू AD प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने बेसिकली इसको और इसको आपस में ऐड कर दिया है। अब AD प्लस CD क्या है? वो टोटल में AC है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा AC इंटू AC, दैट इज AC स्क्वायर, और इससे हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाता है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स देखते हैं, जो कि ये स्टेट करता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो जो फर्स्ट साइड के ऑपोजिट एंगल होगा वो एक राइट एंगल होगा। दैट इज, अगर ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इस केस में एंगल B एक राइट एंगल होगा। अब हम ये देखते हैं कि हम इस कन्वर्स को प्रूव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल B एक राइट एंगल है। इसको प्रूव करने के लिए पहले हम एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रायंगल PQR। हम इस ट्रायंगल को कुछ इस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एंगल Q 90 डिग्रीज हो, साइड PQ साइड AB के बराबर हो और साइड QR साइड BC के बराबर हो। अब ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्रीज है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि PQ हमने AB के बराबर बनाया था और QR हमने BC के बराबर बनाया था, तो हम इस रिजल्ट को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर या फिर PR इज इक्वल टू AC। अब आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को कंसिडर करिए। इन दोनों ट्रायंगल्स में AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, और अभी हमने ये प्रूफ कर दिया कि AC PR के बराबर है। तो SSS क्राइटेरिया यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब एंगल B को एंगल Q के बराबर होना पड़ेगा। एंगल Q 90 डिग्रीज है, इसका मतलब एंगल B को भी 90 डिग्रीज के बराबर होना पड़ेगा।